नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम बताएंगे आपको इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, वो भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। पिछले क्लास में हमें बताया था नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। और अभी हम बताएंगे इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है दोस्तों। देखिए, मैं बताना चाहता था कि इंट्रोगेटिव ही सेंटेंस ही सिर्फ बताऊं, लेकिन मैं सोचा कि दोनों सेंटेंस एक ही बार में हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है दोस्त। मुझे अलग अलग बताने की जरूरत नहीं है और आप लोग को समझ में भी आ जाएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा और आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए, मैं सबसे पहले, आप तो टेंस पहचानने के लिए तो आप सीख चुके हैं कि लास्ट में क्या लिखा रहता है, चुकेगा चुकेगी, मतलब इस तरह का वाक्य लिखा रहता है तो हम समझते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। यहां तक तो आपका क्लियर है पहले से। और ये मेरा स्ट्रक्चर है, ये WH स्ट्रक्चर है। देखिए यहाँ पे दोस्त नोट लगाइए, पहले से हम लिखे थे WH प्लस शैल हैव या विल हैव प्लस सब्जेक्ट। अब यहाँ पे दोस्त क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे हमको नोट सिर्फ लगा देना है। अगर नोट रहेगा तो नोट लगाना है, नोट नहीं रहेगा तो नोट नहीं लगाना है। अब तक फिर प्लस यहाँ पे बीन आएगा मेरा, प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट आएगा और क्वेश्चन मार्क्स हमको लगाना है। यानी कि V3 का मतलब है वर्ब का तीसरा रूप, ये तो क्लियर है। तो इसी फॉर्मूला में WH का मतलब है दोस्त, WH जो वर्ड W या H से शुरू होता है, जैसे कि आप लीजिए व्हाट, WHAT, W से शुरू हुआ, हाउ, HOW, हाउ, S से शुरू हुआ, तो इसी को बोलते हैं WH, ठीक है। WH मैंने फॉर्मूला में लिखा है। और हम बताने क्या जा रहे हैं, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। मेरा ख्याल था कि सिर्फ यही बताऊं, लेकिन मैंने सोचा कि एक ही बार में दोनों सेंटेंस जब इजी लग रहा है तो एक ही बार में क्यों ना कर दूं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 5 सेंटेंस है, मैं छोटा अनुवाद और बड़ा अनुवाद दोनों अनुवाद लिखा हूं। छोटा अनुवाद आपसे बन जाएगा, बड़ा नहीं बनेगा। तो बड़े अनुवाद को कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो वो भी हो जाएगा। और दोस्त मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो हमें पढ़ाने में बहुत ही अच्छा लगता है, और सब्सक्राइब यार नहीं होता है तो थोड़ा मजा गड़बड़ा जाता है। ठीक है दोस्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें पढ़ाने में अच्छा लगे। और मैं कोशिश करूंगा आपके सामने एक अच्छे से अच्छे ट्रिप्स को ला के रखूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं टेंस बताने के बाद फिर ग्रामर को लेके चलूंगा, उसके बाद स्पोकन में जो वर्ड यूज होते हैं, मतलब कि मैं इंग्लिश में जो भी आते हैं, जितने भी सेंटेंस आते हैं, ग्रामर हो गया, आपका टेंस हो गया, आपका किताब हो गया, इंटर का जो किताब होता है 12वीं क्लास का आपकी किताब है, मैं क्वेश्चन आंसर सब कराऊंगा, ठीक है दोस्त। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमको क्या समझना है कि किसी भी अनुवाद में, किसी भी सेंटेंस में जब क्यों, कैसे, कब, कहां आ जाए, ठीक है, ये ध्यान में दीजिएगा। कब, क्यों, कैसे और कहां आ जाए, तो सबसे पहले हम उसी का अंग्रेजी लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्यों, क्यों, कैसे, कब, कैसे आया है, तो सबसे पहले हम उसी का अंग्रेजी लिखेंगे। फार्मूला में भी यही दिया, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, पता चल जाएगा। तो सबसे पहले WH का मतलब होता है दोस्त कब, क्यों, कैसे। सबसे पहले हमको इन सब का अंग्रेजी लिखना पड़ता है क्वेश्चन वाला में। तो WH का मतलब क्या है, क्यों। क्यों का अंग्रेजी हम लिखते हैं वाई। ध्यान दीजिएगा दोस्त। अब देखिए आने वाला सब्जेक्ट मेरा यू है, यू के साथ विल, तो यहां पे विल हैव हो जाएगा, विल हैव। यानी कि यहां तक का काम खत्म, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक ही लिखेंगे ना। अब देखिए हैव हो गया, अब क्या है, सब्जेक्ट है दोस्त, सब्जेक्ट मेरा क्या है, यू, तो यहां पे हम देंगे यू। अब नोट है, यहां पे हम लिखेंगे नोट। अब क्या है, बिन, देखिए बहुत ही इजी है, अब बिन लगा दिए। अब क्या है दोस्त, वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब मेरा क्या है, दौड़ना, तो यहां पे हो जाएगा रन। ऑब्जेक्ट मेरा क्या, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है दोस्त, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स आ गया, यानी कि जो नहीं रहेगा उसको छोड़ के हम आगे बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया, ठीक है। तो ये मेरा ट्रांसलेट सही हो गया। आइए दूसरा देखते हैं। सीता क्यों नहीं खाना खा चुकेगी, तो सबसे पहले किसका अंग्रेजी लिखना है, क्यों का, तो WH यानी कि वाई। तो यहां पे हो जाएगा दोस्त, आने वाला सब्जेक्ट मेरा सीता है, थर्ड पर्सन, तो विल हैव हो जाएगा, विल हैव। और उसके बाद क्या है, यहां तक हो गया सब्जेक्ट, तो सीता, सीता।
अब क्या है, नोट। देखिए इसमें नोट है तो नोट यहाँ पे लगा देंगे। अगर दोस्त नोट नहीं लगा रहे तो सिर्फ नोट को हटा देना है, यानी कि नोट नहीं लिखना है, सिर्फ बिन लगा देना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नोट लगा हुआ है तो हम यहाँ पे नोट लगा रहे हैं, ठीक है। नोट लगा दिए। अब क्या है, बिन है तो यहाँ पे हम लगा देंगे बिन, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, वर्ब का तीसरा रूप खाना। वर्ब क्या मेरा, खाना। तो यहाँ पे हो जाएगा ईटेन, तीसरा रूप ईटेन। अब खाना, ये तो खाना हो गया, एक खाना है जो कि भोजन, यानी यहाँ पे देखिए सीता क्यों नहीं खाना खा चुकी है, खाना हो गया जो खाता है। अब खाना हो गया भोजन, या इसका अंग्रेजी लिखना पड़ेगा हमको, यहाँ पे हो जाएगा फूड, और क्वेश्चन मार्क्स तो लगाना ही है। अब देखिए हम लोग कैसे नहीं सो चुकेंगे। देखिए तो क्या करते हैं, सबसे पहले कैसे का अंग्रेजी हम लिखते हैं, क्योंकि सबसे पहले उसी का हमको लिखना है। अब सेल या विल, देखिए तो हम लोग वी, यानी कि वी के साथ लगता है दोस्त सेल विल, क्योंकि फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है। तो यहाँ पे हो जाएगा वी सेल हैव। अब क्या है, यहां तक काम खत्म हो गया, दोनों में से कोई सब्जेक्ट क्या है मेरा, हम लोग, तो यहाँ पे हम देंगे वी। अब क्या है, नोट, तो हम यहाँ पे लगाएंगे नोट। यहां भी ध्यान दीजिएगा अनुवाद क्या कहता है, नोट लगा दिए। अब क्या है, यहाँ पे बीन है, बीन लगा। वर्ब का क्या है, तीसरा रूप, तो क्या है, सोना का अंग्रेजी, तो स्लिप्ट हो जाएगा, SLPT, स्लिप्ट, ठीक है दोस्त। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, देखिए तो ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट जब नहीं है तो ये मेरा सही हो गया यहां तक, ठीक है। अब चलिए इस पे आते हैं, वे लोग कब नहीं दिल्ली पहुंच चुकेंगे। इसमें देखिए दोस्त ऑब्जेक्ट नहीं था, इसलिए मेरा यहां तक यानी कि सो चुकेंगे, यहां तक आके मैं क्वेश्चन मार्क्स लगा दिया। अब देखिए वे लोग कब, तो सबसे पहले किसका अंग्रेजी लिखेंगे, आप भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम कब का अंग्रेजी लिखेंगे, व्हेन, WH काम खत्म, इन दोनों में से कोई एक। तो आने वाला सब्जेक्ट मेरा वे लोग है, तो यहाँ पे विल हैव हो जाएगा, विल हैव। अब देखिए दोस्त यहाँ तक का काम खत्म, सब्जेक्ट क्या है मेरा, वे लोग, तो यहाँ हो जाएगा दे लोग, दे हो जाएगा आपका। अब क्या हो जाएगा, नोट लगा हुआ है, हम यहाँ पे लगाएंगे नोट। बिन भी है दोस्त, यहाँ पे हम लगाएंगे बिन, ठीक है। बिन लगाने के बाद वर्ब का तीसरा रूप, तो रिच, पहुंचना का अंग्रेजी क्या, देखिए दोस्त ये लंबा हो जाएगा, हम यहाँ बनाते हैं, ठीक है, REACH। यहाँ पे V3 बनाने के लिए वर्ब का तीसरा रूप ED लगा दिए, तो हो गया रिच्ड। और है देखिए, तो हाँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी है मेरा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू दिल्ली, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स। अगर ये नहीं रहता तो अनुवाद मेरा यहीं पे सही हो जाता, लेकिन ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट भी हमको देना पड़ेगा। अब देखिए दोस्त ये थोड़ा लंबा है, अब मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूं जो कि हर टेंस में सबसे नीचे जाके बताता हूं। तो देखिए ध्यान दीजिए, अनुवाद कितना भी लंबा क्यों ना हो, कितना भी लंबा क्यों ना हो, ट्रिक देखिए, आप 1 नंबर में इसको उतार लीजिए। अब देखिए 2 नंबर, ठीक है, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, अब नहीं है दोस्त, ठीक है। ऐसे बनाना, 1 नंबर में पहले आप इसको उतारिए, उसके बाद उल्टा, यहां तक पहुंचने के बाद, जैसे WH, कैसे का अंग्रेजी आप पहले लिखिए। अब आने वाला सब्जेक्ट मेरा यू है, 1 नंबर में पहले इसको उतारते हैं, तो सबसे पहले हम सेल विल लगाने के बाद, तो यहां पे हो जाएगा हाउ विल हैव, और सब्जेक्ट है दोस्त देखिए यू, यानी कि ये लिख लिया, 1 नंबर हो गया मेरा। अब यहाँ क्या है, नोट है, तो हम यहाँ पे नोट और बिल लगा दिए। अब देखिए हम उल्टा बनाएंगे, 2 नंबर में क्या बोले थे, दोना का, अब क्या है इन, अब क्या है 4 नंबर में फील्ड हो जाएगा मेरा, अब क्या है 5 नंबर में कल, टुमारो। अब देखिए 6 नंबर में नहीं है दोस्त, यानी कि जितना आते जाए 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर उसी तरह बनाना है। अब यहाँ पे कुछ है ही नहीं, हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स लगा दिए। ये वाला ट्रिक देखिए, सबसे पहले मैंने 1 नंबर में इसको लिया, उसके बाद हम यहाँ से यहां तक पहुंचने के बाद बिन तक लगाने के बाद दूसरा नंबर में 2 3 4 5, और इधर जितना भी रहता दोस्त उतना लिख। देखिए हम इसमें वही किया हूं,
1 नंबर अब उल्टा 2 नंबर, अब तीसरा है ही नहीं। 1 नंबर, अब देखिए 2 नंबर, 3 नंबर, इधर है देखिए, इधर भी रहता तो उधर भी हो जाता 4 5 6। यहाँ पे देखिए 1 नंबर, फिर इधर 2 नंबर और मतलब 3 नंबर नहीं है। इसमें देखिए 1 नंबर उल्टा, 2 नंबर, 3 नंबर, अब 4 नंबर है ही नहीं, ठीक है, नहीं है। यहाँ पे देखिए 1 नंबर, अब देखिए 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर था, इसलिए यहाँ पे दिए और क्वेश्चन मार्क्स लगा दिए। ठीक है दोस्त, ये वाला ट्रिक बहुत ही अच्छा है, मैं हर टेंस में बताता हूँ। तो ये था फ्यूचर परफेक्ट टेंस। दोस्त मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ चुका होगा, अगर नहीं आया होगा तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको ध्यान में रखने के लिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्त, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, पढ़ाने में मन लगता है, ताकि मैं ध्यान से पढ़ाता भी हूँ। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छे टिप्स आपके सामने रखूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, आगे की पढ़ाई के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।